When it's MS धोनी वर्सेस आरसीबी, ये वाली राइवलरी जो है वो सीएसके वर्सेस एमआई से ज्यादा तगड़ी है। और जाहिर सी बात है चेपॉक जो है वो भरा हुआ है और दोनों टीम अपने बेस्ट 11 के साथ आने वाली है। भुवनेश्वर कुमार होंगे, इस बात की अश्योरिटी दिनेश कार्तिक ने दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि जी क्या आरसीबी को पेसर की जरूरत है या फिर चेपोक में आप एक स्पिन ऑप्शन लेकर उतरना चाहोगे, क्योंकि चेपोक में आरसीबी का जो रिकॉर्ड रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि लास्ट टाइम जब आरसीबी इस मैदान पर जीती थी तब विराट कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ था। सीएसके और एमआई के पास एक भी टाइटल नहीं था। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेला करते थे, विच मीन्स की मैं बात कर रहा हूं 2008 की। जी हाँ, बैक टू 2008, तब जाकर के आरसीबी ने सीएसके को चेपोक में हराया था और तब से अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पिछली बार जब ये दो टीम आमने सामने आई थी तब वी ऑल नो क्या हुआ था। चेन्नई स्वामी में इस तरह की सेलिब्रेशन हुई थी मानो उन्होंने आईपीएल जीत लिया। लास्ट टाइम सीएसके को नॉकआउट कर दिया था आईपीएल 2024 से। हालांकि वो मैच बैंगलोर के घर में हुआ था। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एमएस धोनी का वो लास्ट सीजन हो सकता था, वो फेयरवेल सीजन हो सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यश दयाल्स डिलीवरी वो सब पोस्टपोन हो गया। एमएस धोनी ने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया था, वहां से निकले और नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा रांची चले गए थे। तो बहुत सारी कहानियां हैं कि ईगो क्लैश है और ये है और वो है, और शायद सिर्फ उसी मैच की वजह से ये सारे प्लान्स भी चेंज हुए। तो एक बार फिर से दोनों टीम का आमना सामना होने वाला है। पिछली बार 27 रन से आरसीबी जीती थी, इस बार सीएसके जो है वो पूरी तरह से बदला लेने को तैयार है। अब सवाल बस ये है कि भैया अब तो पिछली बार की सेलिब्रेशन भी देख ली, पिछले कुछ साल से चेपो का डोमिनेशन भी देख लिया, लेकिन ये वाला जो ईयर है ना, ये बदले का साल है। और मैं सीएसके के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा हूं, मैं एंटायर पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। जैसे आप देखो कल लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, वो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जिनको आईपीएल में पिक भी नहीं किया गया था, उन्होंने अपना रिडेम्पशन दिखाया। पर्पल कैप उनके पास है, दोनों मैच में बहुत क्रूशल स्पेल, 6 ओवर और 6 विकेट। सो भैया आपने एक बंदे को पिक भी नहीं किया, उसने आकर अपनी रिडेम्पशन स्टोरी दिखाई। अब्दुल समद को एसआरएच ने निकाल दिया था, अब्दुल समद ने एसआरएच के सामने ही कल लास्ट में थोड़ा सा ही सही लेकिन अपना एक फिनिशर का ग्लिम्स दिखाया। ईशान किशन को एमआई ने नहीं रखा था, ईशान किशन ने पहला मैच खेला, सेंचुरी ठोक दी। और ऐसी बहुत सारी कहानी है जहां पर सुयाश शर्मा जब केकेआर के सामने खेल रहे थे तो रसल को क्लीन बोल्ड कर दिया। सो बहुत सारी कहानी इस आईपीएल में ऑलरेडी आ चुकी है जहां बदले की कहानी आई है। तो क्या सीएसके आरसीबी से इस बार पिछली हार का, उस दर्दनाक हार का बदला ले पाएगी या नहीं? खैर, नजर डालते हैं दोनों की प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं कि क्या बैंगलोर एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेने जाएगा, बिकॉज अब तक का जो कैंपेन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। केकेआर के साथ शुरुआत करा भाई, केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन, आपने डिफेंडिंग चैंपियन को बड़े इत्मीनान से, बड़े आसानी से उनके ही घर पर हरा दिया विराट कोहली, साथ में फिल सॉल्ट। मतलब एक जबरदस्त ओपनिंग पेयर। और अब सब ये कह रहे हैं कि भैया वो जो विराट का 59 और फिल सॉल्ट का 56 था, आप उसका अपग्रेडेड वर्जन यहां पर देखोगे। विराट का वैसे भी सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो सवाल ये है कि क्या विराट और फिल सॉल्ट एक बार फिर से कुछ वैसा ही स्टार्ट दे पाएंगे। और कृणाल पांड्या एक वो स्पिनर जो पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करके गया था, 4 ओवर में 29 रन 3 विकेट। इस पर्टिकुलर मैदान में स्पिनर्स का ही बोलबाला है। क्या वो बोलबाला फिर से दिखेगा? क्या जॉश हेजलवुड का वो स्टार्टिंग वाला स्पेल दिखेगा, या फिर सीएसके की तरफ भी कमजोर हाल नहीं है? क्योंकि लास्ट मैच में सीएसके भी मुंबई को 4 विकेट से हराकर आगे निकला था। नूर की जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट उन्होंने ली थी, रवि अश्विन दिखे थे, जडेजा। सो सीएसके के पास 12 ओवर तो वैसे ही फिक्स है भाई। 3 स्पिनर चेपुक में मुश्किल होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो रचिन रविंद्रा की अच्छी बल्लेबाजी थी, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग शायद इस बार आपको करते हुए दिखे, मे बी मे नॉट बी, वो तो खैर मैच में पता चलेगा। लेकिन कहानी उतनी कमजोर नहीं है। बट अगर आप दोनों की प्लेइंग 11 को कंपेयर करोगे तो शायद सीएसके थोड़ी सी कमजोर दिखेगी। सीएसके की प्लेइंग 11 में जाहिर सी बात है सबसे पहले आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ आएंगे रचिन रविंद्रा और दीपक हुड्डा। हालांकि मैं गायकवाड़ को इस बार ओपन लेकर चल रहा हूं, पिछले मैच में वन डाउन आए थे, पर ठीक है, लेट्स होप के गायकवाड़ अपने घर पर कोशिश करेंगे यहां पर कि भैया हम शुरुआत करें आज। सो ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद रचिन रविंद्रा, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, नेथन एलिस और फिर
फिर खलील अहमद। सवाल यह है कि क्या एलिस की जगह पथिराना आएंगे? देखो पथिराना जो है वो फिलहाल इंजर्ड है, सो रिकवरी शायद अभी कंप्लीट नहीं हुई है, शायद 1-2 मैच और आप उनको होल्ड पर देखोगे। हाँ, एक और नाम है जिसको आप देख सकते हो टीम में, उसका नाम है श्रेयस गोपाल। अब श्रेयस गोपाल जो है उसने 2019 में इसी आरसीबी के खिलाफ हैट्रिक ली थी। एक अच्छा स्पिनर है, आप इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर देख सकते हो, लेकिन फिर सवाल है कि किसकी जगह पर। 3 ऑलरेडी स्पिनर्स हैं, तीनों अच्छे स्पिनर्स हैं, आप हटाओगे किसी, या फिर आप किसी पेसर को, निथिन एलिस जैसे किसी पेसर को हटाकर एक और स्पिनर डालोगे? बड़ा सवाल है, लेकिन मुश्किल लगता है। तो खैर देखना ही है क्या श्रेयस गोपाल को वो यूज करेंगे, बिकॉज जब हैट्रिक ली थी तो उस हैट्रिक में विराट कोहली को डिसमिस किया था, एबी डिविलियर को डिसमिस किया था और मार्कस स्टोइनिस को डिसमिस किया था। तो बड़े बड़े विकेट्स, ऐसा भी नहीं कि डाउन ऑर्डर को डिसमिस किया था। सो कुछ बड़े विकेट थे और आरसीबी के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है। 8 मैच में 15 विकेट है, 12 का एवरेज है, इकोनॉमी 6 की है। सो क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा या फिर सीएसके हर बार की तरह अनचेंज ही उतरेगा? वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की तरफ अगर आप देखोगे, अच्छी टीम लग रही है, मजबूत टीम लग रही है, और जैसा मैंने कहा कि आरसीबी टीम के हिसाब से थोड़ा सा एज रखती है। विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, रजत पाटीदार है, लेम लिविंगस्टन है, जितेश शर्मा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। वो इसलिए क्योंकि जितेश ने रिसेंट कुछ पॉडकास्ट में कुछ जबरदस्त बातें कही। अभी रिसेंटली बैंगलोर ने आरसीबी की जो ट्विटर हैंडल है उसने एक वीडियो अपलोड की थी, वहां पर जितेश से पूछा गया कि आपको सीएसके या चेन्नई सुनकर क्या याद आता है? उन्होंने बोला इडली डोसा सांबर चटनी चटनी। सो ही वाज ट्राइंग टू मेक फन। और उससे पहले एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया था कि आप किस विकेट कीपर को फॉलो करते हो, तो उन्होंने कहा कि एडम गिलक्रिस्ट। पॉडकास्टर ने पूछा कि एक और नाम ले लो, एक और नाम अगर आप ले सकते हो। जय शर्मा वहां पर पॉडकास्टर थे, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं वो, तो उन्होंने पूछा कि एक और नाम ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मतलब एम एस धोनी का नाम नहीं लिया गया वहां पर। और बाद में जब आरसीबी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा अब तक जो हुआ वो हुआ होगा, लेकिन इस बार मैं आ गया हूं, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं इस बार आरसीबी को कप दिलाकर जाऊंगा। सो कुछ बोल्ड स्टेटमेंट जितेश शर्मा की तरफ से आई है, देखते हैं वो कैसा होता है। फिर टिम डेविड है, कुणाल पांड्या है, रशिक दार सलाम या फिर स्वप्निल सिंह, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आप चेपुक में खेल रहे हो। फिर उसके बाद सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड, यश दयाल या फिर भुवनेश्वर कुमार। सो टीम दोनों जो है वो अच्छी पावर पैक्ड है, बट आई फील कि आरसीबी थोड़ा सा एज लेकर बैठी है बैटिंग डिपार्टमेंट में, और वहीं पर सीएसके अपने घर पर खेल रही है। तो वो जो 12 ओवर है वो बहुत क्रूशल रहने वाले, 3 पावर पैक स्पिनर्स के, और क्या रचिंद्र रविंद्रा के हाथों हम गेंद देख सकते हैं 1-2 ओवर डालने के लिए, वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, आरसीबी और सीएसके के फैन जो है वो बिल्कुल बौखलाए हुए, बिल्कुल तैयार है। और एक इंटरव्यू में देख रहा था, वहां पर इंटरव्यू नहीं, बेसिक लोगों से बातें हो रही थी, तो वहां पर एक सीएसके फैन से पूछा गया कि व्हाट डू यू वांट, आपको अगर 2 ऑप्शन दिया जाए कि भाई एक तरफ चेन्नई जो है वो बैक टू बैक मैचेस हार रही है आरसीबी से, लेकिन उस मैच में एम एस धोनी जो है वो सेंचुरी लगा रहे हैं, तो उस बंदे ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है कि एम एस धोनी सेंचुरी लगाए, भले सीएसके हार क्यों ना जाए। दूसरी तरफ यही कुछ जवाब विराट कोहली के लिए भी आया। तो ये बात तो तय है कि विराट कोहली के फैंस कुछ बहुत टॉक्सिक हैं, कुछ बहुत क्रेजी हैं, एम एस धोनी के फैन कुछ बहुत टॉक्सिक हैं, कुछ बहुत क्रेजी हैं। कुछ का मानना है भैया हमें एम एस धोनी और विराट कोहली की अचीवमेंट देखनी है, आरसीबी भले हार भी क्यों ना जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ का ये मानना है कि नहीं भैया, आरसीबी सीएसके से ना हारे, चाहे जिस मर्जी से हार जाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं कि भाई चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ बट पाकिस्तान से मत हारो। सो लेट्स जस्ट सी कि कैसा होने वाला है ये क्लैश। और आज 7:30 से ये ड्रामा शुरू होगा, जो कुछ 3-3.5 घंटे की फिल्म जैसा चलेगा, और उसके बाद समझ में आएगा किसने बदला लिया और किसने जो स्ट्रीक है उसे बरकरार रखा। सो लेट्स जस्ट सी, डू इट, आपको सपोर्ट कर रहे हो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।